जो मेरे आश्रित सदा उनका मैं रक्षापाल। पंचदशा अध्याय में इन कहते गोपाल। जय प्रभु। अर्थ 15वां अध्याय पर श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जड़ ऊपर है, शाखा तले है, उल्टा वृक्ष है। जब मनुष्य माता के गर्भ से में होता है तब सिर तले होता है। यह सिर उस मनुष्य रूपी वृक्ष की तरह है। वृक्ष की जड़ है, चरण हाथ उसकी शाखा है। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इससे यह उल्टा वृक्ष है। हे अर्जुन, इनको विनाशा हुआ भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इनका अर्थ सुन। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है, इसी अविनाशी कहते हैं। इस वेद इस पर वृक्ष के पत्र हैं। इस वृक्ष को पहचानने से वेद का पूर्ण पंडित कहावे है। यह वृक्ष ऊपर ब्रह्म के लोक और तले शेषनाग के लोक तक पधार रहा है। और सत्व, रज और तम, यह तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना इस वृक्ष के गुच्छे लगे हुए हैं। इस वृक्ष की भूमि कौन है? जिस वृक्ष पर लगा है सो सुन। अर्जुन, मैं और मेरी चैतन्य इस पृथ्वी पर वृक्ष चैतन्य से इस पृथ्वी पर यह वृक्ष लगता है। यह मेरी जाति, यह मेरा नाम, जिस पर वृक्ष लगा है। पवन से गिरने के भय से इसको जड़ेवे कौन बांधे हैं? पवन जखड़ कौन है? जड़ेवे तो ऋण संबंधी कुटुंबी के लोग हैं। इनसे वृक्ष बंधा हुआ है और इस वृक्ष को जान नहीं सकते, क्योंकि इसका आदि अंत पाया नहीं जाता। मेरा ही चैतन्य पर दृढ़ लगा है जखड़। यह मेरे संत मेरी महिमा को गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। गीता, भगवत इत्यादि इस जखड़ कर संसार वृक्ष देह के जीवों का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर यह जीव फंसा हुआ है। इस वृक्ष के काटने का उपाय सुन। प्रथम कुटुंब के लोगों का संग त्याग, यह असंग एक शास्त्र हुआ है। परम पुरुष पर यह दृढ़ निश्चय करना, यह असंगता रूपी खड़ग पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़ जब असंग हुए, जिससे पीछे तिस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, जिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को ना पावे। सावधान होने क्या? दोनों हाथ जोड़कर, सिर निभाकर नमस्कार कर मुख से कहे कि आदि पुरुष विश्वम्भर जगदीश, मैं तेरी शरण हूँ। हे अर्जुन, आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन। कई कोट वैकुंठ के ऊपर जिसका स्थान है और निराधार आसन है, अपने आधार पर विराजमान है, उस आदि पुरुष के स्थान में कई कोट ब्रह्मांड, कई कोट 84 लाख योनि और भांति के निरंतर निकलते ही रहते हैं। आप फिर पूर्ण के पूर्ण सदा अटल है। यह आदि पुरुष का प्रताप है। विश्व को करता रहता है, सर्व जगत का ईश्वर है। कुटुंबियों का त्याग कर ऐसी आदि पुरुष का शरण आवे और अपने मान दूर कर कहे कि मैं किसी जैसा नहीं। निष्कपटी, एकांतवासी, निर्वंदन, निर्मोही, एक पारब्रह्म की सेवा करे। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर आते जाते मेरा ही नाम जपे। आदि पुरुष भगवान, मैं तेरी शरण हूँ, यह जाप जपे। मेरे चरणों की सेवा करे, मेरे सिमरन बिना किसी की कामना ना करे। इस प्रकार जो भक्त मेरी शरण आता है, उसका मैं दुख, सुख, हर्ष, शोक, शीत, उषा आदि विकारों से पूर्ण इस संसार के समुद्र दुख रूप से अपने ज्ञानी भक्त को मुक्त कराता हूँ और अपने अविनाशी पद में प्राप्त करता हूँ। कैसा है अविनाशी पद? जहाँ सूर्य चंद्रमा की गंभीरता नहीं, जहाँ से जाकर फिर नहीं आवे, सो ऐसा परमानंद अविनाशी मेरा घर है। इस आदि पुरुष और अविनाशी पद में जो प्राप्त हुए तिनका वरदान मैंने कहा। अब अर्जुन और सुनिए, है जो सर्व लोकों में जीव भूत है सो मेरे अंश है और यह सनातन पुरातन है। 5 इंद्रिय, छठा मन, यह ही इस जीव को अपने गुण की ओर खींचते हैं। अब शरीर की त्यागना और देना क्या है सो सुन। इस देह का ईश्वर जो जीव है सो देह को जब त्यागता है तब यह जीव की उलांग है। एक चरण टिकाया, दूसरा उठाया आगे रखा, फिर पिछला चरण उठाया आगे रखा। जब आगे ठोर पाई जाती है तब पिछला चरण उठाए आगे रखता है। तैसे ही हे अर्जुन, देह का त्यागना और देह का लेना इस जीव का उलांग मात्र है। जैसे वासना के लिए देह को त्यागे और सोई वासना साथ ले जाता है, कैसे जिस तरह पवन किसी वस्तु को छूकर चलती है, तैसी वासना आती है। नेत्र, श्रोत्र, स्पर्श, त्वचा, जीवा, नासिका, यह 5 इंद्रियां, इनका अधिकारी छठा मन, इसके साथ मिलकर यह जीव विषयों को भोगता है, खाता पीता चलता बैठता है। जो कार्य करता है सो जीव सब करे है। इंद्रियों और मन को के साथ रला मिला रहे हैं, पर यह कौतक मूढ़ प्राणियों को नहीं दिखता। जो प्राणी ज्ञान नेत्रों से संयुक्त है सो इस कौतक को देखते हैं।
तो इस ज्ञान नेत्र किस प्रकार के होते हैं कि अर्जुन, जब मेरा सिमरन ध्यान योग साथ जुड़े तब सिमरन कर ज्ञान उपजे है। इन योगियों में मैं कोई एक जो मेरे सिमरन से पवित्र हुआ है तिसका ज्ञान उपजे। इस ज्ञान के उपजने से मेरी रचना का कौतक देखता है। यह सूर्य जो अपने प्रकाश से सब लोगों को अंधकार से दूर करता है, उस सूर्य में तेज प्रभु को जाने। ऐसे ही चंद्रमा में जो तेज है सो भी प्रभु को जाने। पृथ्वी पर जो जड़ चैतन्य स्थावर जंगम हो धार कर भूत प्राणियों को अपने ऊपर लेकर खड़ा हो रही है, सो इस पृथ्वी के तले बल प्रभु को जाने। इस वृक्ष के आश्रय है और जितने मनुष्यों के अंश है, अन्न घास तृणा वृक्ष, इन सबको चंद्रमा की किरणें द्वारा रस अर्थात स्वाम सी मैं ही मेलता हूँ और आप ही सर्वभूत प्राणियों के हृदय में अग्नि होकर व्याप्ता हूँ। प्राण वायु ऊपर की अपनी वायु, तले की यह आधर में, और अग्नि और प्राण वायु साथ जो प्राणी चार प्रकार के भोजन करते हैं जिसको मैं ही बचाता हूँ। लेहज पहेज विषय भोज्य, यह चार प्रकार के अन्न है जो अग्नि की रिधा पकाए जाए भुना जाए सो भव्य वैश्य कहाए। और जो कच्चा अन्न है चावल चने मोठ इत्यादि सो कच्चा अन्न खाइए सो अन्न भोज्य कहावे। और ककड़ी खरबूजा गन्ना आम इत्यादि लहेज कहलाते हैं। दूध दही छाछ शरबत पानी यह पहेज हैं। यह चार प्रकार की अन्न है और सबके हृदय में मैं ही विराजता हूँ। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान देके मनुष्य के भले कर्म मैं ही कराता हूँ और ज्ञान देकर अपकर्म पाप मैं ही कराता हूँ। सब वेदों में पहचानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। वेदों का अंत करने वाला भी मैं हूँ। अंत वेदों की मति है सो अपनी मति से स्तुति करते हैं। यह सब महिमा करते हैं। वेद की मति रही जाती है। जब वेद नेति करते हैं तब तुम्हारी महिमा को जानने का असमर्थ हूँ। इस कारण से वेदों का अंत करने वाला मैं ही हूँ। अब अर्जुन और सुन, यह जो देहधारियों को पसारा सो सभी पसारा दोनों पुरुषों का है। एक पुरुष विनश जाता है, दूसरा विनाशी रहता है। तीन दोनों का वृत्तांत सुनिए है। जो बहुत तत्वों का शरीर पुरुष है सो विनश जाता है, दूसरा जीव पुरुष है सो अविनाशी है। इन दोनों को विस्तार है। फिर इन दोनों में तीसरा पुरुष उत्तम है जिसे परमात्मा कहते हैं। जिसका महत्व प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उघड़ने से ब्रह्म आदि चोटी भूत प्राणियों की पालना होती है, फिर उसी के स्तंभ धारे हुए तब तिस परमात्मा की पलक लगती है, 14 भुवन प्रलय हो जाती है। ऐसे ही महाप्रतापी इसी से जिसका आत्मा कहते हैं, इसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। विनय हुआ जो शरीर सो पुरुषोत्तम से अतीत है, दूसरा जो विनाशी पुरुष है तिससे उत्तम है। इसी से लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। अर्जुन, जो पुरुषोत्तम पुरुष मैं हूँ और जिन भक्तों ने मुझको पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनका और क्या करना। सर्वसिद्धि कलाओं में मेरे ही भजन करते हैं। निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शस्त्र वेदों द्वारा मुझको पहचान। मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय कर, तू निश्चय करतात होगा, मेरे पद को प्राप्त होगा। जय प्रभु हे गोविंद हे हरि, मैं तेरी शरण। अर्थ 15वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाचे लक्ष्मी। 15वें अध्याय का महात्म सुन। उत्तर देश में एक नरसिंह नामक राजा था। सुभग नाम का एक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। यह उसे बहुत अच्छा समझता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजे को मारकर राज्य मैं करूं। इस भांति के कुछ काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा सोया हुआ था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब मंत्री राजा को नौकर समेत मारकर आप राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुए। एक दिन वह मर गया। यमदूत धर्मराज के पास बांधकर ले गए। धर्मराज ने कहा कि यमदूतों, यह बड़ा पापी है। दूत यमराज के पास बांधकर ले गए। धर्मराज ने कहा कि यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़ी की योनि में आया। घोड़े की योनि में आने के बाद संगलदीप में जय घोड़ा हुआ। घोड़े को एक सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद अपने देश को आया। अब राजा ने उसे बुलाकर देखकर उस घोड़े को भी खरीदा। तब उस घोड़े का फेरा, तब उस राजा की ओर देखकर सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा कि क्या कारण है कि घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा, जो घोड़ा मोल लिया है उस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा, इसका क्या कारण है। तब पंडित ने कहा कि राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर निभाया है। राजा ने कहा कि यह बात नहीं। कई दिन के पीछे राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया।
आगे राजा शिकार तीर से मारता था, उस दिन वह हाथ में पकड़कर मारने लगा। राजा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृषा लगी। वन में एक अतीत बैठा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा हुआ था, वहां राजा जा उतरा। घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया। देखा तो एक साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा, खेलते फिरते इसे कंठस्थ करो। जिस वृक्ष के साथ राजा ने घोड़े को बांधा था, उस वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा हुआ था। वह बालक पत्ता लेकर खेला भी पड़ा भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल देह छूटी, देवदेह पाई। स्वर्ग से विमान आया, इस पर बैठकर वैकुंठ को चला। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर कहा कि यह घोड़ा किसने मारा है, क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, यह तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किए। उसने कहा कि राजन, यह बात ऋषिवेश्वर से पूछो। राजा ने उस ऋषि को बुलाकर पूछा, हे ऋषिवर, यह क्या कारण हुआ कि। ऋषिवर ने कहा कि राजन, गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा था। घोड़े ने अक्षर देखे, इस कारण से घोड़े की गति हुई है। राजा ने पूछा कि घोड़ा कौन था और यह घोड़े की सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। ऋषिवर जी ने कहा कि ऋषिवर जी, यह बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या संबंध है। ऋषिवर ने कहा कि राजन, तो पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था, यह तुझको मारकर राज्य करता रहा, तू फिर राजा हुआ। यह वह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा कि इसे पापी को कृतिघ्न को खूब नरक भिगो। फिर नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया, संगति से आकर तेरे पास बिका। तब उसने फिर सिर हिलाया। तब कहता था कि ये राजन, तू मुझे नहीं पहचानता, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि जी चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आए और राजा सवार हो अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते कि लक्ष्मी 15वें अध्याय का महात्मा है, जो मैंने तुझे कहा। जय प्रभु, हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। हे गोविंद, हे हरि, मैं प्रभु, हे गोविंद, हे हरि।